Hello guys, good afternoon. Welcome to Shape Life with Neha. So guys, देखिए आज मैंने पहनी हुई है साड़ी एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. बस यही रीज़न है खुशी का कि आज मैंने साड़ी पहनी है. सबसे अच्छा लगता है मेरे को एक जो प्रॉपर हमारा इंडियन कल्चर है वो यही कहता है कि मैरिज के बाद एक होता है ना, अनमैरिड में क्या फ़र्क है. जब हम साड़ी डालते हैं मैरिज के बाद तभी तो लगता है हाँ हमारी शादी हो चुकी है. तो ना शुरू से ही मेरे को, जब मैं अनमैरिड थी ना, मुझे तब से ही बहुत क्रेज़ था उनके, यार मैं शादी होगी उसके बाद मैं साड़ी पहना करूँगी. तो जब भी मैं अपना ये ड्रेसअप रखती हूँ ना तो मुझे एक कंप्लीटनेस फील होती है बहुत ज़्यादा. ऑल दो मेरे हस्बैंड को पसंद है मैं वेस्टर्न्स पहनूँ अच्छे अच्छे, मैं मतलब लगाऊँ, बिंदी लगाऊँ, सिंदूर लगाऊँ, सारी चीज़ें. वो तो फिर बिंदी नहीं लगाती तो फिर ये भी मुझे टोकते हैं. जब मैंने कभी एक टाइम में किसी वजह से मैंने ना ये जो बिंदी का साइज़ है इससे भी छोटी लगाना शुरू कर दिया था, माइनर सी, कि बस हाँ नाम को कि बिंदी लगाई है. तो कहती ये तुमने कैसी छोटी छोटी बिंदी लगानी शुरू कर दी, तो दिखती भी नहीं है तो बिंदी लगाओ. तो इसलिए फिर अब ये वाला साइज़ है, ये ठीक है, इट्स ओके, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, ठीक ठीक है लग रहा है, बिंदी लगा रखी है. तो ये तो रहता है कि बिंदी लगाओ, मंगलसूत्र पहनो, सब प्रॉपर सारी चीज़ें सुहाग की, जैसे सिंदूर लगाना है. मैं तो देखो आज ये वाली मांग भरी है मैंने, मतलब लिक्विड को ही पूरा ऊपर तक खींच लिया, वरना मैं यहाँ पर पूरा सूखा सिंदूर भी लगाती हूँ. हालांकि खुजली भी लगती है मेरे सर में, बट मैं लगाती हूँ. एंड पैरों में भी देखो, पैरों में भी ना बिछुए वगैरह भी पहन के रखो. तो ये सब चीज़ें तो इन्हें भी है कि करो, बट ये है कि वेस्टर्न्स पहन के रहो अच्छे अच्छे. क्यों पहननी है साड़ी? साड़ी का ऐसा इनको नहीं है कि साड़ी मैं पहन के रखूँ, वो मुझे ही बहुत ज़्यादा है. मुझे बहुत लगता है कि मुझे साड़ीज़ अच्छी लगती हैं. बल्कि कितनी बार तो मुझे ताना मारते हैं हर समय, साड़ी 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 क्या है तुम्हें साड़ी का परा. वो बहुत अच्छी लगती हैं साड़ीज़ पहननी ना. मैं सोचती थी कभी मैं कभी मेरा अपना प्ले स्कूल होगा, जो मेरा बचपन से था एक कि हाँ मुझे खोलना है. सोचती थी कहीं मेरा अपना प्ले स्कूल होगा, मैं अच्छी अच्छी खूब इन्वेस्ट करा करूँगी कॉटन की साड़ीज़ में, स्मार्ट कॉटन की साड़ीज़ पहनूँगी. मुझे बहुत पसंद है कॉटन पहनना. तो सूट्स का भी मुझे नहीं है इतना क्रेज़. तो बस आज गाइस मैंने साड़ी पहनी थी बहुत टाइम का, कल भी डाली थी वैसे तो आज ये वाली जो साड़ी जब मैं वेयर कर रही थी ना, पता है तो मेरे को किसकी याद आई, मेरे को ये वाली जब साड़ी मैंने वेयर करी ना तो मुझे बुली की याद आई. क्यों आई आज मुझे बुली की याद? क्योंकि ये वाली साड़ी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी एंड शायद हीर फैशन से मैंने ये साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर करी थी. एंड ये मैंने करी थी संक्रांति पर, लास्ट संक्रांति पर मैंने ये साड़ी ऑर्डर करी थी. एंड मुझे ध्यान है कि मैंने मैं उस फैमिली से मिली थी, ब्राइडी बुली इन लोगों से, एंड मैंने साड़ी भी ऑर्डर करी थी. मैंने संक्रांति पर साड़ी डाली थी एंड मैं बुली के लिए ड्रेस लाई थी वॉर्म, उसके लिए बोन्स लाई थी कैल्शियम की, बिस्किट्स लाई थी मैं उसको. एंड जब सारे उनको पूरी उसकी फैमिली को मैंने सब ड्रेस वगैरह पहनाई ना, और जब वो लोग रोड पे घूमते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था एक गैंग घूम रहा है मेरे आगे पीछे. मैं जिस दुकान पे जाती थी मेरे पीछे पीछे चलते थे. मैं जब तक उन लोगों से बात करती रहती थी वहीं बैठे रहते थे. ऐसा लगता था मेरा एक छोटा सा गैंग बना लिया मैंने, और मैं इतनी खुश. कोई नहीं दे सकता आपको, ये रियलिटी है. मैं अपने एक्सपीरियंसेस से कहती हूँ हर जने के प्यार में स्वार्थ मिक्स होता है, हर जने के मतलब प्यार के अंदर मिक्सिंग है. बट आपको जो एक निस्वार्थ प्यार कोई दे सकता है ना, तो वो डॉग ही दे सकता है. इतना प्यार किया उसने कि कुछ लोग मर भी जाते हैं ना तो भी दिलों में हमारे ज़िंदा रहते हैं, हमारे शब्दों में ज़िंदा रहते हैं. हम उन्हें याद करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं उनके लिए. बट इंसान के लिए हम तड़पें, मैं तो नहीं मान सकती ऐसा कोई इंसान है जिसके लिए मैं तड़पूं, कभी भी नहीं. तो इसलिए आज पहनी थी साड़ी, बहुत खुश हूँ. एंड सेकेंड थिंग इज़ मैंने आज क्या क्या किया, मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया कि मैंने आज थोड़ा सा अपनी रूफ़ की क्लीनिंग करानी शुरू करी है, क्योंकि मेरा जो किचन एक्सपेंशन का वर्क स्टार्ट हुआ दिसंबर से एंड अभी तक जो भी चला, पत्थर का काम चला, सब चला, तो जो भी चीज़ें बच रही थी हम रूफ़ पर रखवा देते थे. एंड मैंने थोड़ा सा देखने में कमी रह गई मेरे, तो ये लोग सब ऐसी उल्टा सीधा डालकर चले गए. तो अभी वो सब चीज़ें चलेंगी पूरी, आपको व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी किस तरह से, कितने दिन लगेंगे, क्या है, सब पूरी रूफ़ क्लीन कर ली है मैंने. एंड उसके अलावा मैंने बताया था कि थोड़ा सा जैसे वेदर में चेंज हो गया है तो अब हैवी ब्लैंकेट्स नहीं लिए जा रहे हैं.
तो मैंने लाइक हस्बैंड का एंड बिटिया का, इन लोगों ने तो अराउंड 1 हफ्ता पहले ही अपने सारे वार्म ब्लैंकेट्स बोल दिया था कि रख दो, एंड हमारे पतले निकाल दो एसी ब्लैंकेट्स। तो इन लोगों के लिए तो मैंने निकाल दिए थे दोनों के लिए। तो अब हमें भी लग रहा है थोड़ा सा, बेटा भी बोला कल मुझसे कि मम्मा अब नीड नहीं लग रही हैवी ब्लैंकेट की। तो ये देखो, ये बेटे का ब्लैंकेट है। तो मैं सोच रही थी कि बस बिटिया का ब्लैंकेट ड्राई क्लीन होकर आ गया है, मेरा भी ड्राई क्लीन होकर आ गया है, एंड मैंने उनको बॉक्सेस में भी अंदर रख दिया है। एंड अब बेटे का ब्लैंकेट मुझे ड्राई क्लीन के लिए देना है, बट उससे पहले क्योंकि ना एक्चुअली ये थोड़ा सा देखिए ये रिप हो गया है, ये यहाँ से, ये देखिए आप, इस तरह से ये रिप हो गया। तो मेरी ना क्या आदत है, मैं गाइस ऐसे कोई भी चीज़ मुझे दिख रही है कि वो रिपेयर मांग रही है, तो मैं ऐसे नहीं करती कि अब इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दूँ और जैसा ये है ऐसे ही इसको रख दूँ उठा के। नहीं, मैं पहले अब इसको रिपेयर करूँगी, एंड रिपेयर करने के बाद मैं इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए दूँगी, एंड ड्राई क्लीनिंग करने के बाद मैं इसको पूरा बॉक्स में उठा कर रखूँगी। तो ये भी एक पूरा टास्क है जो मैंने टाइम निकाल के इसको पूरा स्टिच करना है। सेकेंड थिंग, हमने गुली के लिए भी ये लेकर आए थे एक न्यू कुल्ट, तो गुली ने भी उसे 2-3 जगह से पूरी रिप कर दी है, तो वो भी मुझे थोड़ा सा सिलाई करनी है उसकी, वो करने के बाद ही ड्राई क्लीनिंग में देना है एंड फिर उसे बॉक्स में ढक के रखना है। तो आज एक मेजर काम ये भी करा कि लाइक मैंने अपने लिए भी एंड बेटे के लिए भी थोड़ा सा लाइट ब्लैंकेट्स निकाले, क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है वेदर में चेंज, मतलब जैसे साड़ी पहनी है ना, तो कभी कभी पूरे दिन में 2-3 बार ऐसी भी फीलिंग होती है कि हाँ ठंड लग रही है। तो मैंने ना अपने मोस्ट ऑफ द कार्डिगन्स, जैकेट सब रख दी उठाकर, मैंने 2-3 छोड़ दिए हैं कि लाइक अगर मुझे जैसे ठंड लगती है तो मैं वो वाला कार्डिगन या जैकेट वगैरह पहन लूँगी। कभी लग रहा है सॉक्स पहनो, ठंड लग रही है पैर में, कभी लग रहा है कि नहीं अब सॉक्स में गर्मी लग रही है तो सॉक्स निकाल दो। तो इसलिए जो चीज़ें पूरे दिन में हमें लग रहा है ना कि कभी पहनने का मन कर रहा है, कभी नहीं मन कर रहा, तो वो चीज़ें मैंने कुछ अभी थोड़ा सा भारी रखी हैं। एंड बाकी मेरे जैसे जो जो वुलन्स हैं, कल भी मैंने काफ़ी सारे वुलन्स अपने बेटे के उठाकर रखे। मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था आपको, मैंने काफ़ी वुलन्स वगैरह अपने, मैंने कॉटन के सूट्स निकाल लिए कि निकाल लेती हूँ, पहने जाएंगे नहीं पहने जाएंगे अभी वो देखा जाएगा। बट मैंने कल अपना सारा कॉटन स्टफ़, बेटे का कॉटन स्टफ़ सब निकाला, तो जैसे एक बॉक्स पूरा खाली हो गया, तो उस बॉक्स के अंदर मैंने अपने वुलन्स वगैरह रख दिए। कुछ वुलन्स मैंने रोक लिए क्योंकि मार्च के मंथ में भी ना होली के आसपास ठंड रहती है थोड़ा सा, तो फिर एकदम से वर्कलोड पड़ेगा। तो अभी तो हम क्या करते हैं कि बॉक्स में से निकालते हैं, बॉक्स में रख देते हैं। बट एक होता है प्रॉपर बॉक्स को पूरा खाली करा, उसकी डस्टिंग करी, उसमें कपड़े को ले करा, एंड एक बॉक्स के अंदर पूरा बेटे का, एक में प्रॉपर बिटिया के क्लोथ्स, 2 बॉक्सेस में पूरे अपने क्लोथ्स, 2 बॉक्सेस में इनके क्लोथ्स, इस तरह से एक बॉक्स में प्रॉपर ब्लैंकेट्स। ये जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मैं विद टाइम करती हूँ। तो बस धीरे धीरे मेरे सभी व्लॉग्स में आप लोग देखते रहेंगे। आप देखिए ये मेरे हल्के वाले जो ब्लैंकेट्स हैं वो निकाल लिए हैं मैंने अपने लिए और बेटे के लिए, और एक ये वाला ब्लैंकेट अभी रिपेयर होगा, एक उधर गुली की कुल्ट पड़ी है वो रिपेयर होगी, फिर ड्राई क्लीन होंगे, फिर रखे जाएंगे। तो आज के व्लॉग में बस ये मैंने बताया आप लोगों को कि ये भी एक काम होता है होम मेकर का, कि जैसे थोड़ा सा वेदर चेंज होता है तो हमें कुछ चीज़ें रखनी होती हैं, कुछ चीज़ें निकालनी होती हैं, तो वो प्रोसेस अभी मेरा चल रहा है। तो व्लॉग आज का अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय। सो गाइस, अभी आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में, एंड मैंने आज बनाई है पाव भाजी, जो कि मेरी पूरी फैमिली को बहुत बहुत अच्छी लगती है। एंड भाजी मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है, सैलड मैंने ऑलरेडी कट कर ली है। बस अभी मैं जो काम करने जा रही हूँ वो होता है लाइक गरम गरम मुझे पाव सेकने हैं। तो पाव मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेती हूँ। मैंने बताया था 99% चीज़ें मैं अपनी ब्लिंकिट, जो कि एक ऐप मैंने डाउनलोड कर रखी है अपने मोबाइल फ़ोन में, एंड मैं उस पर ऑर्डर कर लेती हूँ। सारी चीज़ें ब्लिंकिट पर घर बैठे बैठे आपको मिलती हैं। एंड आप एक चीज़ बताइए ना, अगर फ्रूट्स लेने के लिए, वेजिटेबल्स लेने के लिए, राशन का कोई सामान है वो लेने के लिए, उसके अलावा भी कितने ऐसे आइटम्स होते हैं ब्लिंकिट पर जो मिलते हैं, जैसे कि गिफ्ट रैपिंग पेपर हो गया, या मुझे एक बार विक्स चाहिए थी, विक्स हो गई, कोई भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक मुझे एक बार मॉप बकेट चाहिए थी, वो भी मुझे ब्लिंकिट से मिल गई। एक बार सॉक्स चाहिए थे मुझे मिल्स के, वो भी मुझे ब्लिंकिट से मिल गए। तो जब घर बैठे बैठे आपको हर चीज़ 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मिल रही है, एंड उसके वो मुश्किल से डिलीवरी चार्जेस में वो लोग
₹20 कुल लेते हैं एक बार की डिलीवरी में, ₹20 लगते हैं, जिसमें कि हैंडलिंग चार्जेस यानी जो हमें वो जिस पेपर बैग में देते हैं उसके चार्जेस होते हैं, एंड बाकी डिलीवरी चार्जेस होते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए ना यार, वो हमारे घर तक आकर हमें डिलीवर कर रहे हैं तो पेट्रोल भी तो लगता है उनका तो इतना तो वो लेंगे। एंड फिर हमें पॉली क्या मीन्स लाइक हमें एक पेपर बैग में वो चीज़ें मिल रही हैं। पेपर बैग्स भी मैं यूज़ कर लेती हूँ सब ब्लिंकिट के, तो क्या ज़्यादा उन्होंने ले लिया। आप एक चीज़ देखिए, मतलब मेरी लाइफ में ना गाइस, मैं आपको अपनी बेसिक थिंकिंग बताती हूँ। एक लेडी का घर में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो लेडीज़ समझती हैं कि टाइम एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, टाइम बहुत कीमती है, वक्त निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता, तो वो तो ये सोचेंगी कि मैं फ्रूट्स लेने जाऊंगी, वेजिटेबल्स लेने जाऊंगी, राशन का सामान लेने के लिए इधर से उधर दुकानों पर जाऊंगी, ठीक है, तो उसमें भी टाइम ही वेस्ट होता है। प्लस हम कहीं से भी कुछ भी लाते हैं तो कन्वीनियंस में भी पैसे लगते हैं। अब वो सारी चीज़ें आपको घर बैठे बैठे आप ऑर्डर कर रहे हो, मंगा रहे हो, आपको मिल रही हैं, तो फिर उसमें क्या बुरा है। आपका कितना टाइम सेव होता है इन चीज़ों से। यहाँ तक कि कितनी बार होता है रात के 11 बजे भी अगर मुझे कुछ ध्यान आता है ना, तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ एंड 10 मिनट में वो चीज़ घर में होती है। तो जो मैं आज के टाइम में मेरी कॉलोनी में भी लोकल स्टोर्स हैं, बट कभी पाव चाहिए मुझे या फिर मुझे कुलचे चाहिए, ठीक है, मुझे कभी नहीं मिलते। कभी मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। बट ब्लिंकिट एक ऐसा ऐप है, उससे आप पाव, कुलचे एंड दिस सो मेनी थिंग्स, आप विश्वास नहीं मानोगे। मुझे एक दिन कोरिएंडर की, धनिया की चटनी चाहिए थी, मैंने वो ब्लिंकिट से ऑर्डर करी, इतनी यमी चटनी मिली है। मुझे एक दिन मीठी सौंठ, मेरी लाइक मैं हमेशा बनाकर स्टोर कर कर रखती हूँ, वो नहीं थी मटरा में डालने के लिए, तो ब्लिंकिट से मैंने लाइक इमली चटनी का, इमली की जो सौंठ होती है उसका पाउडर ऑर्डर करा एंड उसको थोड़ा सा ही वाटर में मिक्स करते हैं एंड वो एकदम इतनी बढ़िया मीठी सौंठ बन जाती है। तो आप देखिए ना, हर चीज़ अवेलेबल है ब्लिंकिट पर। तो मैं तो लाइक इसको यही प्रमोट करूँगी लाइक अपने ब्लॉग में कि ब्लिंकिट एक बहुत बहुत अच्छा ऐप है, जिसे हर लेडी को अपने लाइक मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना चाहिए एंड इसकी फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए एंड अपने टाइम को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, उसे सेव करना चाहिए। आज के ब्लॉग में मैंने अपनी पाव भाजी की रेसिपी नहीं शेयर करी, क्योंकि मैं पहले कितने ही व्लॉग्स में अपनी पाव भाजी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। बस मैंने यही दिखाया कि आज मैंने कुछ अच्छा कुक करा, क्योंकि पाव भाजी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दोनों बच्चे बहुत शौक से खाते हैं एंड हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने बताया था, अच्छी अच्छी चीज़ें हम घर में तभी बना सकते हैं, और इन चीज़ों में हर चीज़ में टाइम लगता है। अगर हमें नॉर्मल फूड बनाना है उसमें घंटा भर लगेगा, बट अगर हमें अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कि पाव भाजी हो गई, मटरा चाट कुलचे हो गए, सांभर वड़े हो गए, इडली सांभर हो गया, डोसा हो गया, हमें ये सब चीज़ें बनानी है ना, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। बट एक चीज़ आप ये देखिए ना, बच्चे फिर शौक से खाते भी हैं, सब लोग शौक से खाते भी हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है गाइस कि मैं अच्छा अच्छा कुक करती रहूँ एंड लाइक बस बच्चों का एक जो लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट में एक अट्रैक्शन है, तो वो हमेशा बना रहा है। अब जैसे मैंने गार्लिक ब्रेड कभी बनाई नहीं थी, बट मैंने जब अपना बिल्ट इन ओवन लगवाया उसके बाद मैंने गार्लिक ब्रेड परचेज़ करी। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी गार्लिक ब्रेड कैसे बेक होती है, कैसे बनती है, कुछ नहीं पता था। तो बस लाइक फिर मैंने जब उस पर टॉपिंग्स लगाकर, चीज़ लगाकर, मैंने गार्लिक ब्रेड फर्स्ट टाइम ओवन में बेक कर कर अपने बच्चों को दी। उन्हें इतनी टेस्टी लगी, बेटे को इतना अच्छी लगी, उसने कहा मम्मा और बनाना। तो मुझे ऐसा लगा कि गार्लिक ब्रेड एक ऐसी चीज़ हो गई जो बच्चे टिफ़िन में भी लेके जाने को तैयार हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा रहे हैं, इवनिंग स्नैक में भी खा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी इतनी कॉस्टली आती है कि हम गार्लिक ब्रेड नहीं लाइक बच्चों के लिए बनाकर उन्हें दे सकते हैं एंड ओवन में वो अच्छे से हम उसको लाइक बेक कर कर दे देते हैं। एंड चीज़ तो मेरी हमेशा ही रखी रहती है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए यमी कुक करती रहती हूँ। तो टॉपिंग्स के लिए भी सब कुछ, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सब मेरे पास रखा रहता है। तो इसलिए बस लाइक कोशिश कीजिए, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, आप अच्छा अच्छा कुक कीजिए अपने हस्बैंड के लिए एंड अच्छा अच्छा कुक करिए अपने बच्चों के लिए, सो डैट उनका खाने पीने में अट्रैक्शन घर की तरफ बना रहे। आप पूरा अच्छे से सिंसियर रहिए। अब ये देखिए मैं पूरा पैक कर रही हूँ टिफ़िन एंड मैंने यूज़ करा है फूड रैपिंग पेपर। मैंने अपने कितने पहले व्लॉग्स में बताया कि फूड रैपिंग पेपर इको फ्रेंडली है, हमें यूज़ करना चाहिए एंड फ्रेश रैप फॉयल जो होती है, सिल्वर फॉयल्स जो होती है, हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो वो अवेयर हो जाएँ। आप सिल्वर फॉयल बिल्कुल यूज़ ना कीजिए।
कीजिए, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे स्क्रैप्स ये आपके कुकवेयर्स पर छोड़ देते हैं, आपके टिफ़िन्स में, आपके फूड स्टफ्स में ये छोड़ देते हैं, जो हमें इतने माइनर होते हैं, इतने माइनर होते हैं, हमें नहीं पता चलता। अब जैसे मैं कितनी वीडियोस देखती हूँ जिसमें ये बताया कि जो मैगी होती है, बर्गर होता है, इन चीज़ों में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बट बच्चे खाते हैं, बच्चे नहीं मानते, बच्चे सब चीज़ें खाते हैं, जंक फूड बच्चे खाते हैं। मेरा जो एक बेसिक रीज़न है जंक फूड में हर आइटम घर में कुक करने का, वो यही है कि मेरे बच्चों को जंक फूड बहुत अच्छा लगता है, बट घर में मैं उसे हाइजीनिक तरीके से बना सकती हूँ। इंस्टेंट बाहर का खाने से बच्चे घर में खाते हैं। मैं कितने सीरियस वीडियोस देखती हूँ जिसमें बच्चों का फूड पाइप इंजर्ड हो गया ये बाहर की चीज़ें खाने से, एंड इसमें बैक्टीरिया इतने होते हैं, बच्चों को इतनी डेडली डिजीज़ेस हो रही हैं, कैंसर। और गाइस ये हमें अपनी नॉलेज अपडेट करते रहना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होना चाहिए, एंड बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लिटरली एक बहुत सीरियस बात है कि आजकल बहुत डेडली डिजीज़ेस चल रही हैं, एंड कोई भी आप ये नहीं कह सकते कोई अपनी एज से जा रहा है। आजकल 90% लोग बीमारी से जा रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने हर व्लॉग में जो इतना फोकस करती हूँ ना कि मैं किचन में बिल्कुल सिल्वर फॉयल नहीं यूज़ करती, वो इंजurious है। मैं फूड रैपिंग पेपर यूज़ करती हूँ मैं किचन में टाटा नमक, टेबल सॉल्ट यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, जो कि अनहेल्दी नहीं है। एंड आपके बॉडी में आयोडीन की भी कमी ना हो तो आप 12 मंथ्स में 1 मंथ आप टेबल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग बिल्कुल रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करते, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होता है। हम हेल्दी ग्राउंडेड ऑयल यानी मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं। एंड जो हमारे कुकवेयर्स होते हैं, जैसे स्टील की कढ़ाई आप यूज़ कीजिए, आप कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स यूज़ कीजिए, तवा यूज़ कीजिए, सैरामिक के यूज़ कीजिए, क्योंकि इसके छोटे छोटे स्क्रैप्स कभी फूड के साथ मिक्सअप होकर हमें माइलेज यूज़ हो। तो आज का ये ब्लॉग जो कि हेल्थ से रिलेटेड था अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।